सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस अहम मामले पर उनसे भी तजिया लेते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं हामिद मीर साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से जो सजेशन दी गई है कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए? देखें, सदर पाकिस्तान जो है ना, उनका जो खत है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें उन्होंने जो एक हेड ऑफ द स्टेट और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है उसकी जिम्मेदारी अदा की है। आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 का हवाला दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो क्लॉज है इसको आप गौर से पढ़ें तो उसमें अभी तक यही लिखा हुआ है कि जनाब जो इलेक्शन है वो असेंबली के डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर होगा। ये लिखा हुआ है, यानी कि ये आर्टिकल जो है ये अमेंड नहीं हुआ, ये अभी तक मौजूद है। अब इसमें एक सवाल आ जाता है कि जी जो पिछली पार्लियामेंट जो खत्म हो गई है उसने इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 71 है उसको अमेंड कर दिया और इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया, तो वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। तो इस पे तो कानूनी माहिरीन जो हैं वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो था सदर साहब ने खुद ही उस पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के खिलाफ है। तो जब आइन का जो आर्टिकल है वो मौजूद है तो वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पर हावी है, वो उसको सुपरसीड करता है। लिहाजा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अदा की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वादा किया था, पिछले साल इलेक्शन कमीशन कह रही थी कि हम अक्टूबर 2022 तक इलेक्शन करवा देंगे। अब वही जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रही है जी कि हम जाके दिसंबर में अपनी नई डिलिमिटेशंस का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। तो बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ में। तो सदर पाकिस्तान ने अगर ये एक लेटर लिखा है, आप देखें वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो उन्होंने उनका जो मौक़िफ़ है उसका भी जिक्र किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का मौक़िफ़ भी उन्होंने बयान कर दिया है, चारों सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ भी बयान कर दिया है और आइन के आर्टिकल भी बता दिए हैं। तो इसमें जो मैंने जो सदर का जो खत पढ़ के जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सदर साहब जो है वो तमाम इदारों को इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उन सब को कह रहे हैं कि ये आइन के आर्टिकल है, इनको जरा गौर से पढ़ लें और आपको पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन 90 दिन की बजाय जनवरी या फरवरी में होना चाहिए तो ये गैर आइनी होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक और बड़ा अहम एंगल है, वो ये है कि सदर साहब ने ये खत जो है ये आज लिखा है, जबकि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका चार्ज संभालने में भी 2-3 दिन रह गए हैं। तो इस खत के आखिर में उन्होंने लिखा है कि जी आप सुपीरियर जुडिशरी से भी कंसल्ट कर लें। तो अगर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया तो फिर ये जो मामला है कि इलेक्शन 90 दिन में होना या 90 दिन के बाद होना है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। और जिस तरह सदर ने कहा है कि आम इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर को होने चाहिए, कितना पॉसिबल है इस तारीख पर आम इंतखाबात का इनेकाद? क्योंकि हल्का बंदियों का मामला हम देख रहे हैं कि नवंबर के आखिर तक जाएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है ये एक पार्लिमानी आइन है और इसमें जो सदर पाकिस्तान है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक चलने का पाबंद है। लेकिन इसी आइन में सदर पाकिस्तान को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, कुछ फराइज उसको सौंपे गए हैं और ये हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम तो इंग्लिश ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी की, उस पे चल रहे हैं। लेकिन इंग्लिस्तान और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है फर्क यह है कि वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 1973 का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी एक क्लॉज नहीं है, उसकी 2-3 क्लॉजेज जो हैं उसमें 90 दिन में इलेक्शन की बात है। सदर साहब ने तो 48(5) का जिक्र किया है, तो 224 में भी मेरा ख्याल है यही लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें अगर हम ये कहें कि जी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन के लिए कहा था कि करवाएं, 14 मई की डेट दी थी तो नहीं हुआ, तो अब भी वही होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये मैं तो इस वक्त एक आम शहरी की हैसियत से जो है वो ये समझता हूँ कि जो आर्टिकल 5 है वो मुझे ये कहता है कि आपने सिर्फ रियासत के साथ वफादार नहीं रहना बल्कि जो इसका आइन है उसके साथ भी वफादार रहना है। तो इस आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 और 224 में जो कुछ भी लिखा हुआ है तो मैं उसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि हम अक्टूबर 2022 तक इलेक्शन करवा सकते हैं,
और मुर्दमशुमारी भी मुकम्मल कर सकते हैं, तो उसको अपने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान का पास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन की एक कंसेंसस डेट जो है वो उस पर एग्री करें। और अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर बात है मैं अपनी बात करता रहूंगा, कोई और अपनी बात करता रहेगा, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो अगर सदर साहब की बात नहीं मानी जाएगी तो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, किसी को पसंद आए या ना आए। एक दफा फिर फैसला जो है, एक बहुत बड़ा सियासी फैसला, वो अदालतें करेंगी। सदर मुमलिकत ने कहा है कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए, उन्होंने सजेशन दी। बिल्कुल, और सदर ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। मीर साहब, इससे पहले जिस तरह से हम खत की बात कर रहे थे, सदर ने अपने खत में मुख्तलिफ इदारों का और इसके साथ साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स का मौक़िफ़ भी बताया है और ये कहा है कि जुडिशरी से भी इस मामले पर कंसल्ट करना चाहिए। तो आगे आप क्या फोर्सी करते हैं कि मामला अदालत में जाएगा? देखें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जिसके अंदर बहुत सी रियासतें हैं, तो हर रियासत जो है वो आईन पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट करती है, अपनी मर्जी के मुताबिक। कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो कहती है जी ये आइन का तकाजा है, कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो कहते हैं जी ये नाकाबिले अमल है। तो जहाँ पे स्टेट विद इन स्टेट हो, रियासत के अंदर रियासतें हो, तो वहाँ पे फिर यही होता है। तो ये मामला जो है ये बड़ा सीधा साधा सा मामला है कि जब वजीर आजम की एडवाइस पे सदर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी और आइन के एक नहीं 2-3 आर्टिकल जो है वो कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। समझ नहीं आती कि अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है तो उसको फिर 120 दिन या 150 दिन में आप क्यों लेके जाना चाहते हैं। ये किसी को बात अच्छी लगे या ना लगे, ये जो बात है कि जी हम डिलिमिटेशन का प्रोसेस दिसंबर में जाके मुकम्मल करेंगे और जनवरी फरवरी में इलेक्शन करवा देंगे, तो जो काम आप जनवरी फरवरी में कर सकते हैं वो आप 6 नवंबर को भी तो कर सकते हैं, आप 7 नवंबर को भी कर सकते हैं। आप फिर 6 नहीं मानते, आप 7 नवंबर मान जाएं, ये आइन का तकाजा है, तो ये आपको इसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो फिर इसका मतलब है कि आप आईन पाकिस्तान को नहीं मानते। मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने बज़ाहिर अपने जो खत में जो लबो लहजा है वो बड़ा नरम इस्तेमाल किया है, सुजेस्टिव उनका स्टाइल है उसमें, लेकिन जो आइन ने जो उनको इस सिलसिले में जो इख्तियारात दिए हैं और जो फ़राइज़ उनको सौंपे हैं, इस लिहाज से अगर वो चाहते तो अपने खत की जो जुबान है उसको थोड़ा सख्त भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है 2023 का इलेक्शन ये 6 या 7 नवंबर 2023 से पहले होना चाहिए। अगर आप इस इलेक्शन को इससे आगे लेके जाएंगे तो वो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होगा। हामिद मीर साहब, अंसार अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक तो अब उन्होंने मुलाकात के लिए मौदू किया है। जब मुलाकात होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे मुख्तलिफ तारीख दी जा सकती है या फिर उनकी मशावरत होगी, फिर दिन तय होगा। जो आप बात कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि अगर इस दिन नहीं किए जाते, इंतखाबात का इनेकाद नहीं होता जो सदर मुमलिकत कह रहे हैं, तो फिर ये मतनाज़ा हो जाएगा मामला। नहीं, देखिए मामला तो पहले से मुतनाज़ा हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि सदर साहब जो हैं उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की सदर की वज़ीर आज़म की एडवाइस पे पिछले महीने अगस्त के महीने में, और इस वक्त अब बात सितंबर में हम कर रहे हैं आपके साथ। ये जो 1 महीना गुजरा, तकरीबन 1 महीना, इस 1 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जी मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इलेक्शन की डेट देनी है, तो 1 महीने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किधर सोया हुआ था? उसने क्यों नहीं डेट दी? अभी तक उसने सिर्फ ये कहा जी कि डिलिमिटेशन का ये जनाब तरीकाकार है और ये फलां डेट तक मुकम्मल होगा। क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन की डेट देता? तो क्यों नहीं दी उसने? तो अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी और सदर ने दे दी है तो मेरा ख्याल है कि फिर सदर ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। अगर इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन समझता कि ये उसकी जिम्मेदारी थी तो वो दे देता। डेट क्यों नहीं दी आपने? तो सदर आरिफ अलवी जो है आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक समझते हैं कि ये मैं भी दे सकता हूँ, तो उन्होंने दे दी इलेक्शन की डेट। सारी बात ये है कि इसमें मामला सियासी है। आप ये कह सकते हैं कि जी सदर साहब पे उनकी साबका पार्टी तहरीक इंसाफ का दबाव था। हम ये कह सकते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे
मुस्लिम लीग नून का और उसकी जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनका और कुछ इदारे हैं उनका दबाव है कि आपने अभी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। देखें, इस वक्त असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली डिसॉल्व होने के 1 महीने बाद भी इलेक्शन की डेट नहीं दी, जिससे कि ये खदशात पैदा हो रहे हैं, ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। देखिए ना, तो सदर साहब ने उस बेयकीनी की फिजा को खत्म करने की कोशिश की है। अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले से डेट दी होती और उसके ऊपर सदर साहब को डेट दे देते तो फिर हम कह सकते थे कि सदर साहब ने बड़ा गलत काम किया है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी, जो कि वो कहता है कि जी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैंने डेट देनी है, तो आप दे देते, तो उन्होंने नहीं डेट दी, तो सदर ने डेट दे दी है। तो अब अगर आप सदर की दी हुई डेट को नहीं मानते, ख्वाह ये उन्होंने सजेशन दी है या उन्होंने शुड भी कहा है या शैल भी कहा है, जो मर्जी आप ये बहस करते रहें, लेकिन ये तो तय है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने फराइज मनसबी हैं उनकी अदायगी में तसाहुल से काम लिया है। उन्होंने कोई आईनी तौर पे कोई अच्छा काम नहीं किया कि 1 महीने तक उन्होंने लटकाए रखा और कोई उन्होंने डेट नहीं दी। तो क्यों नहीं दी? तो अगर सदर साहब के दबाव है, तहरीक इंसाफ का, तो इलेक्शन कमीशन पे भी दबाव है, फिर मुस्लिम लीग नून का कि आपने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अब मामला तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान